बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद वल्द शबीर अहमद मरने से पहले ये वसीयत करता हूँ कि मेरी नमाज जनाजा मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरी बेटी दुआ पढ़ाएगी। मेरी इस वसीयत के पीछे मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। मैंने अपनी बेटी को हमेशा नेक पाया है। मेरी बेटी ने ज़िंदगी भर कोई गुनाह नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाए, क्योंकि मेरी बेटी एक पाक शख्सियत है। मेरे शोहर ने हम सब के सामने बैठकर जब ये वसीयत पढ़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं तो सुबह सुबह उठी ही थी जब मुझे घर वालों के शोर ने जगा दिया। मैं समझी कि कोई मामूल की बात होगी, मगर पता चला कि मेरे ससुर क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा चुके हैं। मेरे ससुर बहुत शरीफ और नफीस शख्सियत के मालिक थे। उनके मरने की खबर सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मगर मेरी नंद के बारे में उन्होंने जो वसीयत की थी उसने हम सबको हैरत में डाल दिया था। मेरे ससुर नमाजी, परहेज़ी और मुत्तकी इंसान थे। उनकी वसीयत मेरे शोहर ने हम सब के सामने पढ़कर सुनाई तो हम लोग हैरान हो गए। हम सब एक कमरे में मौजूद थे और दुआ मौजूद नहीं थी। दुआ मेरे ससुर की बेटी थी, यानी मेरी सबसे छोटी नंद। उसकी उम्र 30 साल हो चुकी थी। दुआ के बारे में उसके बाप की ये वसीयत सुनकर हम सब हैरान थे। किसी ने सोचा नहीं था कि मेरे ससुर मरने पर इतनी अजीबोगरीब वसीयत करके जाएंगे, जिसे पूरा करना नामुमकिन नज़र आता था। मेरे शोहर ने जब ये वसीयत पढ़ी तो हम सब हैरान हो गए। वो कहने लगे, चलो दुआ के कमरे में चलते हैं, चलकर उसे भी ये बात बताते हैं जब से अब्बा जान की वफ़ात का ऐलान हुआ था। दुआ कमरे में बंद हो गई थी। वैसे भी वो हमेशा अकेली ही रहती थी। दरवाज़ा बंद होता और वो बाहर कम ही आया करती थी। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मेरी शादी के रोज़ एक औरत मेरे सामने आई और मुझसे कहने लगी, दुआ से बचकर रहना, तुम नहीं जानती कि वो किस किस्म की लड़की है। तुम अभी इस घर में आई हो, देख लेना वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी। मैं उस औरत की बातों से डर गई, मगर जब से मैं इस घर में आई थी मैंने एक ही बात महसूस की थी कि दुआ तो अपने कमरे से ही नहीं निकलती थी, हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती। पता नहीं वो ऐसा क्यों करती थी। रात को उसके कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। ये सारी खसूसी चीज़ें जो मैंने अपने जहन में बिठाई थी कभी किसी से ना कही थी, क्योंकि इस घर में दुआ के बारे में कोई बंदा बात नहीं करता था, बल्कि दुआ बाहर ही ना आती। वो उस घर में ऐसे रहती जैसी है ही नहीं। मेरे ससुर के मरने के बाद ये वसीयत पढ़कर हम हैरान थे। दुआ तो अपने बाप से खिंची खिंची सी रहती थी। उसने ज़िंदगी भर शायद ही किसी से कोई बात की हो, मगर आज मेरे ससुर ने एक ऐसी वसीयत की। हमने दुआ को बताया कि तुम्हारे बारे में तुम्हारे बाबा ने एक ऐसी वसीयत की है। मैं जानती थी कि उसे जायदाद वगैरह से कोई लालच नहीं। कहने लगी, मुझे अपनी जायदाद नहीं चाहिए, आप लोग अपने अपने हिस्से ले लें, मुझे मेरा हिस्सा नहीं चाहिए। दुआ, अपने अब्बा जी के जनाजे के बारे में बात है जो तुम्हें सुनना पड़ेगी। दुआ ने दरवाज़ा खोला। मेरे शोहर कमरे में दाखिल हो गए। मैंने देखा दुआ ने अभी तक खुद को काली चादर में लपेट रखा था, जैसे वो हमसे कुछ छुपा रही हो। मेरे शोहर ने उसे वो वसीयत पढ़कर सुनाई। दुआ परेशान हो गई। कहने लगी, भाईजान, आपको पता भी है कि मैं सारी ज़िंदगी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। अब आप मुझसे ये तवक्को कैसे कर सकते हैं कि मैं जाकर अब्बा जान की नमाज जनाजा पढ़ाऊँ। आप इस वसीयत के बारे में मौलाना साहब से पूछकर कोई ऐसा हल निकाल लें जिसमें मुझे घर से बाहर ना निकलना पड़े, वरना आप तो जानते हैं मेरे लिए ये किस कदर मुश्किल काम है। मैं तो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाऊँगी। दुआ की बात सुनकर मेरे शोहर गुस्से में आ गए। तुम होश में तो हो? ये अब्बा जान की वसीयत है, उनकी आखिरी वसीयत है, तुम्हें इसको पूरा करना ही पड़ेगा। कोई बेटी अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश से कैसे मुंह फेर सकती है। दुआ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। मेरे शोहर ने यह बात दुआ से कही तो वो जज्बाती हो गई।
अच्छा भाई, मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा कर लूँ, लेकिन मैंने तो कभी नमाज जनाजा पढ़ाते हुए किसी को नहीं देखा। आप भी जानते हैं मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, तो फिर मुझसे ये तवक्को कैसे कर सकते हैं। पहले आप मुझे नमाज जनाजा के सारे फ़राइज़ समझा दें कि कैसे पढ़ाई जाती है, इसके बाद ही कुछ सोचूंगी। दुआ सोचने का वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। अभी तुम तैयारी कर लो, अब्बा का गुस्ल दिया जा चुका है, कफन भी पहना दिया है, अब सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार है। मैं सब लोगों को जमा करता हूँ, तो मैं बाहर आकर नमाज जनाजा पढ़ानी ही होगी। मैंने भी मौलवी साहब से पूछ लिया है। मौलवी ने कहा है कि जैसे आपके अब्बा की वसीयत है उसे पूरा किया जाए, क्योंकि किसी भी मुर्दे की वसीयत को रद्द नहीं किया जा सकता। हालांकि असल मसला ये है कि ऐसी वसीयत बातिल हो जाती है, वो भी इस वक्त जब आपके लिए एक नेक और शफीक बाप की हैसियत से रहे हों। दुआ से ज़िद ना करो कि मुझे तुम पर सख्ती करना पड़े। मेरे शोहर ने अपनी बहन को समझा दिया कि उसे नमाज जनाजा पढ़ाना ही होगी। फिर पता नहीं मेरे शोहर को क्या सूझी, मुझसे कहने लगे, तुम बाहर जाओ, मुझे दुआ से अकेले में बात करनी है। मुझे शक सा होने लगा, क्योंकि दुआ मेरी वो नन थी जिसके बारे में लोगों ने बहुत सी बुरी बातें मशहूर कर रखी थी। मैं कमरे से बाहर आ गई, मगर मेरा जहन सिर्फ और सिर्फ कमरे की तरफ था। मैंने बाहर आकर देखा तो काफ़ी सारी औरतें हमारे घर में ताज़ियत के लिए आ चुकी थीं। मेरा शोहर अपनी बहन के साथ बैठा उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें अब्बा जान की वसीयत पर अमल करना चाहिए। मैंने दुआ की फुप्पो को उसके कमरे में झांकता देखा तो पूछा, क्या बात है? कहने लगी, मैं तो दुआ को ढूंढ रही थी। उसके बाप ने जो वसीयत की है, क्या वो उसे पूरा करेगी? यह सुनकर मुझे हैरत हुई कि दुआ की फुप्पो को ये बात कैसे पता चली कि उसके अब्बा ने क्या वसीयत की है। मैंने कहा, शुमाइला आंटी, आपको कैसे पता चला कि दुआ के अब्बू ने यह वसीयत की है? कहने लगी, लो जी, मैं ख़ानदान की हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। मुझे तो लगता है कि ज़हीर की अक्ल पर पर्दा पड़ गया था, जो अपनी इस बदकिरदार और बेहया बेटी को उसने अपने नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कह दिया। मैंने कहा कि इसको बदकिरदार कैसे कहा जा सकता है? यह आप क्या कह रही हैं? अब तो वो यतीम हो गई है, कम से कम इसके बारे में ऐसी बात ना करें कि इस बेचारी को दुख हो। मेरी बात सुनकर शुमाइला आंटी मेरे मज़ीद करीब होकर बैठ गई और बोली, तुम्हारी जिस नंद के बारे में तुम्हारे ससुर ने इतनी बड़ी वसीयत की है, क्या तुम उसकी हकीकत नहीं जानना चाहोगी? शुमाइला आंटी की बात सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए। अगरचे ये मौका ऐसी बातों का नहीं था, मगर शुमाइला आंटी ने मुझे खामखा तजस्सुस में डाल दिया था। मुझे यूँ लग रहा था जैसे उनके पास कोई बहुत बड़ा राज है। वो मुझे कहने लगी, तुम यहाँ से उठकर छत पर चलो, मैं तुम्हें ना सिर्फ कुछ दिखाऊंगी बल्कि तुम्हें पूरी की पूरी कहानी भी सुना दूंगी, तो तुम्हें अपनी नंद के करतूतों का पता चल जाएगा। तो तुम ये कहोगी कि नमाज जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात, कोई उसे सलाम भी ना करे। पता नहीं ज़हीर भाई ने क्या सोचकर अपनी बेटी के बारे में ये वसीयत की है। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ झूठ है, तुम्हारी नंद जानबूझकर ऐसा कर रही है। शुमाइला आंटी ने मुझे हैरान कर दिया, मगर इसमें उस बेचारी का क्या फ़ायदा है? वो तो हर वक्त अपने कमरे में रहती है। कहने लगी, अरे बेटा, यही तो फ़ायदा है उसका, हर वक्त अपने कमरे में रहती है, पता नहीं क्या क्या बदकारियाँ करती है और लोगों को ये तासुर देती है कि वो बहुत नेक है। इसके बाप ने वसीयत में यही लिखा है कि हमारी दुआ बेटी बहुत पाक साफ़ है। मैं इसी नेक बेटी के हाथों अपनी नमाज जनाजा पढ़वाना चाहता हूँ। अब तुम खुद ही बताओ, इस बात का क्या मतलब है? कोई बाप अपनी बेटी की इतनी तारीफ़ें बिलावजह क्यों करेगा? और तुम तो इसके माजी से वाकिफ़ नहीं हो। इसका माजी इतना घिनौना है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। मेरा तो ऐसी लड़की पर थूकने को भी दिल नहीं करता। शुमाइला आंटी ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं उनसे पूरी कहानी सुने बिना नहीं रह सकती थी। क्यों शुमाइला आंटी, आपके ख्याल में दुआ कैसी है?
क्या वाकई में बदकार है? गांव की बाकी औरतें भी इसके मुतालिक ऐसा ही कहती हैं। तो वो कहने लगी, आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात है। इन दिनों दुआ कॉलेज जाया करती थी। वो अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थी तो हमने दुआ का रिश्ता मांग लिया। मुझे दुआ शुरू से ही बहुत पसंद थी। कमबख्त है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे देखता है तो उसकी सूरत पर फिदा हो जाता है। मेरा बेटा भी दुआ के पीछे पागल था। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम्हारे घर मंगनी लेकर आऊँगी। वो मान गई, खुश हो गई। मैं भी खुश थी कि चलो बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और मेरा भी ज़हीर के साथ ताल्लुक़ मजबूत हो जाएगा। मैंने तो इसी गर्ज से इनके घर रिश्ता लाया। इन लोगों ने भी कबूल कर लिया। मैंने दुआ को मंगनी की अंगूठी भी पहना दी। बस मैं उसे अपनी अमानत समझने लगी। फिर एक रात इन लोगों के घर से चीखों पुकार की आवाज़ आने लगी। चीखों पुकार की आवाज़ ऐसी थी जिसे सुनकर मैं भी उनके घर की तरफ भागी, मगर घर का दरवाज़ा खोलने के बावजूद भी, खटखटाने के बावजूद भी ना खुला, अंदर से बंद था। मुझे बहुत अजीब लगा। दिल बहुत परेशान था कि क्या हुआ है। घर के अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे साथ मेरा बेटा भी था। हमने जब दरवाज़ा बजाया, किसी ने नहीं खोला तो हम लोग थक गए। घूमकर हम लोग इन्हीं के मकान की पिछली तरफ गए। मकान की पिछली तरफ से खिड़कियां नज़र आती थीं। खिड़की के अंदर से हम घर का माहौल देखना चाहते थे। जाहिर है अंदर का माहौल देखकर ही पता चलना था कि अंदर क्या हो रहा है। हमें तो इसी बात की परेशानी थी ना कि अंदर कोई हादसा ना हो गया हो। हम कोई इनकी टो लेने तो नहीं आए थे, मगर तुम्हें क्या बताऊं, जब हम लोग घूमकर पिछली तरफ गए तो हमें जो मंजर खिड़की से देखने को मिला, उस मंजर ने हमारे तो जैसे होश ही उड़ा दिए। मैंने कभी दुआ के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं तो कभी उसके बारे में ऐसा गुमान भी नहीं कर सकती थी कि दुआ ऐसी लड़की निकलेगी। मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो मंजर देखते ही मेरा बेटा बेहोश होने को था। मेरे बेटे की आंखों के सामने उसकी मंगेतर किसी और की बाहों में झूल रही थी। मेरा बेटा तो गुस्से से वहाँ से चला गया। मैंने उन लोगों के घर का दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार किया। उन लोगों ने जब दरवाज़ा खोला तो सब रो पीट रहे थे। ज़हीर कहने लगा, बाजी हमारे घर डाकू पड़ गए, उन्होंने सारा माल लूट लिया। मेरी बेटी और बहू के साथ बदतमीज़ी की। ज़हीर मुझसे नज़रें चुरा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसे अपनी बेटी पर यकीन नहीं था। मैंने उससे पूछा कि वो डाकू कौन थे, कहाँ से आए, तुम पुलिस में क्यों नहीं बताते। कहने लगा, बाजी मुझे नहीं पता, वो तो बस अपने चेहरों पर निकाब चढ़ाकर आए थे, हमें लूट कर चले गए। मैं क्या कह सकता हूँ। ज़हीर की अदम दिलचस्पी से मालूम हो रहा था जैसे वो अपनी ही बेटी के करतूतों पर पर्दा डाल रहा हो। हम तो ऐसा नहीं कर सकते थे। मैंने अपने बेटे का रिश्ता उससे किया था और मैं किसी ऐसी औरत को अपने घर नहीं ला सकती थी जिसका खून ही गंदा हो, जो ऐसी हरकतें करती फिरती हो। हमारे दादा दादी अब्बा वगैरह ऐसे नहीं थे। पता नहीं दुआ किस पे चली गई, शायद अपनी माँ पे चली गई हो। वो भी इसी तरह मोहब्बत की शादी करके ज़हीर के घर आई थी और देखो इसका नतीजा किस किस को भुगतना पड़ा। मैं तो इसीलिए कहती हूँ, जब भी ब्याह करो किसी ख़ानदानी लड़की से करो। अब तुम जज्बाती होकर दुआ की शादी अपने भाई से करने पर तुली हुई हो, ये बात भी मुझे पता चली है। एक बात ये भी जान लो, इस वाक़ये के बाद जो कुछ दुआ के साथ हुआ था वो पूरे मोहल्ले ने देखा। इसी वजह से तो दुआ का आज तक कोई रिश्ता नहीं मांगता। तभी तो इतनी खूबसूरती के बावजूद 30 साल की उम्र हो गई है, अभी तक दुआ का किसी ने रिश्ता नहीं लिया। तुम्हें वजह समझ नहीं आती। इसके बाप ने वसीयत की है कि मेरा जनाजा मेरी बेटी पढ़ाएगी। जिस बाप ने जीते जी अपनी बेटी को मुंह नहीं लगाया, उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, वो उससे राज़ी नहीं था, मरते वक़्त वो कैसे ख्वाहिश कर सकता है कि ऐसी नापाक पलीत औलाद उसका जनाजा पढ़ाए। ये तो मुझे सरासर साजिश लगती है। इसके पीछे कोई और वजह होगी, तुम देख लेना। मैं मान ही नहीं सकती कि ज़हीर ऐसी बेवकूफ़ाना ख्वाहिश करेगा। तुम जानती हो इस डकैती के बाद इनके घर में क्या हुआ था। दुआ ने घर से निकलना ही छोड़ दिया।
छोड़ती भी क्यों ना, पेट से जो हो गई थी, किसी नाजायज़ बच्चे को पाला और दुनिया के सामने लाना इतना आसान बात नहीं। पहले तो ज़हीर ने अपनी बेटी के करतूतों पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की। मुझसे भी कहा कि आपा तुम रिश्ता ख़त्म ना करो, मेरी बेटी में ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिला वजह शक कर रही हो। मैं शक कैसे ना करती, तुम ये बता दो। जैसे जैसे महीने बढ़ रहे थे, दुआ की माँ परेशान हो रही थी। कुछ दिन के बाद उसने दुआ को गुजरावाला भिजवा दिया अपनी बड़ी बहन के पास। वहाँ से ठीक 7 महीने के बाद वो वापस आई। इसके तो खदोखाल ही बदल चुके थे। ऐसे लगता था जैसे बहुत बड़ा गुनाह करके वापस लौटी है। चेहरे की मासूमियत तक उड़ चुकी थी। अब उस दुआ में पहले वाली बात नहीं थी। बस उसके बाद इसने घर में रहना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद कुरान पाक पढ़ने लग गई। यहाँ तक कि मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर मैं तो जहाँ दीदा औरत हूँ, इस लड़की के सारे त्यौहार अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे सब पता है कि ये सब इसकी अटकेलियाँ हैं। अब ये बाप वाला नाटक करके पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। मैं शुमाइला आंटी की बातें सुनकर अपनी जगह साकित होकर रह गई थी। मुझे दुआ के बारे में इतनी बातें वाक़ियतन मालूम नहीं थी। मैं खामोशी से उठकर नीचे आ गई। अपने शोहर से बात की कि क्या दुआ वाकई में जनाजा पढ़ाएगी। मेरे शोहर कहने लगे, ये हमारे घर का मामला है। उनको गुस्से में देखकर मैं सहम गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे शोहर को किस बात का गुस्सा है। मैं यही सवाल लेकर दुआ के कमरे में गई, मगर उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर रखा था। मैंने दरवाज़ा बजाया, दुआ ने खोला और बाहर आ गई। उसने काले रंग का अबाया पहन रखा था। कहने लगी, भाभी मैं तैयार हूँ, अब्बा का जनाजा पढ़ाने की मैंने मुकम्मल तैयारी कर ली है। वैसे मुझे इल्म तो था कि अब्बा ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन यकीन नहीं था कि अब्बा इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। बहरहाल अब्बा की मर्ज़ी, जैसा वो कहें मैं उसी में खुश हूँ। अब मुझे दुआ बदली हुई औरत लग रही थी। मुझे उस पर ज़रा भी तरस नहीं आया। उसने तो अपने बाप की मौत पर एक आंसू तक नहीं बहाया था। मुझे इस पर हैरत हो रही थी। ऐसी लड़कियां भी पाई जाती हैं जो अपने माँ बाप के मर जाने पर भी किसी किस्म का खुद पर फ़र्क नहीं पड़ने देती। मैं दिल में सोचने लगी, हम तो अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर दुआ कहने लगी, मैं अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यही वजह है कि उनकी अजीबोगरीब शर्त मान रही हूँ, वरना अगर मेरी जगह कोई और होता तो कभी ये शर्त मानने पर तैयार ना होता। मैंने बस अपने बाबा की मोहब्बत में इस बात को तस्लीम कर लिया है, वरना आप जानती हैं कि मेरी शोहरत महल्ले में कैसी है। मैं तो कभी घर से नहीं निकली दुआ के लिए। दुआ की गई 2 नंबर बातें मुझे बहुत गुस्सा दिला रही थी। मैंने देखा उसने निकाब पहन रखा था। तभी मेरे शोहर ने कहा कि तुम्हें निकाब उतारना पड़ेगा। क्या मतलब भाईजान, मैं इतने सारे मर्दों के सामने बिना निकाब के कैसे जाऊंगी? तो मेरा शोहर कहने लगा कि तुम्हें अपना चेहरा नहीं छुपाना, अपना चेहरा खुला छोड़ो और चलो अब्बा का जनाजा पढ़ाओ। मेरे शोहर ने सख्ती से दुआ की तरफ देखकर कहा तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ रहा था। अब तो मुझे भी उस पर शक हो रहा था कि वो बाहर क्यों जाना नहीं चाहती। बहरहाल उसने बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने अपने बाल बांध लिए, अच्छे से खुद को ढांप लिया और चेहरा खुला छोड़ा और मेरे शोहर के साथ घर से चली गई। सब औरतें भी हैरान हो रही थी कि दुआ अपने बाप का नमाज़े जनाजा पढ़ाने जा रही है। दुआ के किरदार पर हर एक को शक था, क्योंकि जो कुछ उसके साथ मंसूब हो चुका था। इसके बाद ऐसी लड़कियों पर कोई भी यकीन नहीं करना चाहता, चाहे उसके अपने घर वाले ही क्यों ना हो। मेरे शोहर का रवैया भी दुआ के साथ अजीब सा था। वो उससे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते थे, मगर अब्बा की वसीयत के बाद से उनका रवैया बदल चुका था। जैसे ही दुआ घर से निकली, घर में वही बातें होने लगी। पता नहीं अब ये क्या गुल खिलाएगी, वहाँ मर्दों को बहकाने जा रही है, वगैरह वगैरह। तकरीबन शाम के वक़्त जब जनाजा हो गया तो मेरा शोहर दुआ को घर ले आया। मैं हैरत से उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर खुशी थी। वो दुआ जो घर से निकलते हुए अपने चेहरे पर एक अजीब सी उदासी लेकर गई थी, जिसकी आंखों में सिर्फ परेशानी छलक रही थी, अब वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी।
मैंने देखा मेरा शौहर भी मुतमईन लग रहा था। दोनों की आंखों में अजीब सा इत्मीनान था। मैंने अपने शौहर से पूछा, क्या दुआ ने नमाज जनाजा पढ़ाई? कहने लगे, पढ़ाने की नौबत नहीं आई। क्यों नहीं आई? ऐसा क्या हो गया? मैंने तुम्हें कहा था ना अब्बा कि ये वसीयत बिला वजह नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत थी जो हमें आज समझ आई है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक बाप अपनी औलाद के बारे में यहाँ तक सोच सकता है। अब तुम लोग घर में तैयारी करो, 1 महीने के बाद मैं दुआ को रुखसत कर दूंगा। इसकी शादी है, रिश्ता मिल चुका है, बात पक्की हो चुकी है। मैं अपने शौहर की तरफ देखने लगी। मैं तो हक्का बक्का रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं? दुआ की शादी हो जाएगी? आपने तो किसी को रिश्ता नहीं दिखाया और ना ही आपने किसी को घर बुलाया, फिर ये बात आप कैसे कह सकते हैं? मेरी बात सुनकर मेरा शौहर मुस्कुराया और बोला, कहने लगा, अब्बा ने इसका काम कर दिया था। अब्बा ने अपनी बेटी के लिए जो सोचा वो बेहतरीन था। तुम्हें पता है इसकी शादी किससे हो रही है और क्यों हो रही है? और तुम्हें क्यों बताऊं, तुम तो बदनीयत औरत हो। मेरी बहन के बारे में तुमने कभी ना ही मुँह से कोई अच्छे अल्फाज कहे और ना ही उसके बारे में अच्छी सोच रखी। मैं अपनी बहन की शादी की तैयारियां खुद करूँगा। मेरे शौहर का ये रवैया मेरा दिल दुखा रहा था, मगर मैं खामोश थी क्योंकि मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने सब लोगों से पूछा, क्या दुआ ने नमाज जनाजा पढ़ाया? किसी ने मुझे ख़ास जवाब नहीं दिया। शायद कोई भी इस बात से वाकिफ़ नहीं था। मेरे शौहर ने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। बस मुझसे यही कहा था कि दुआ के निकाह की तैयारियां करो, मैं उसकी शादी करूँगा, फिर वो इस घर से चली जाएगी, इज़्ज़त से अपना घर बसाएगी। मैंने भी दुआ के निकाह की तैयारियां शुरू कर दी। शुमाइला आंटी वो वाहिद औरत थी जिन्होंने मुझे सच और हकीकत से दोबारा आगाह किया। पता नहीं कैसे वो उस वक़्त कब्रिस्तान में मौजूद थी। उन्होंने ही दुआ को बाप के जनाजे में दाते देखा। मुझे आंसुओं के बीच में उन्होंने बताया कि बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई थी उनका दूसरा रुख नहीं देखा था। मैं तो बस खुद को ही सही समझती रही। मैं ये नहीं जानती थी कि वो शख्स जो उस दिन दुआ के साथ था, जिसे मैंने देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि दुआ का शौहर था। ये वही आदमी था जिसके साथ दुआ निकाह कर चुकी थी, मगर अपने बाप के रौब और दबदबे की वजह से उसने कभी किसी के सामने नाम नहीं लिया कि वो खुफिया तौर पर निकाह कर चुकी है। जिस आदमी की वजह से हमने बाप ने फिर अपनी इज्जत रखने के लिए इस निकाह से इनकार कर दिया और कहा कि हम तुम्हारा निकाह नहीं मानते, तुम्हें शुमाइला के बेटे से शादी करना पड़ेगी। जिसके साथ दुआ ने निकाह किया था वो बहुत अमीर तरीन शख्स था। जो कुछ डाके की आड़ में उस दिन दुआ के साथ हुआ वो उसका बदला था, वो इंतकाम जो उसने उस वक़्त से सोच रखा था जब से दुआ ने अपने माँ बाप की पसंद के सामने सर झुकाया था। वो भी ख़ानदानी शख्स था, उसने दुआ को छोड़ा नहीं, इस उम्मीद पर इसके साथ ताल्लुक़ कायम किया कि वो अपनी औलाद की खातिर उसे कबूल कर लेगी। इसमें सबसे बड़ी गलती इसके माँ बाप की थी जिन्होंने उस पर ज़हनी दबाव डाला। उससे इसकी औलाद भी छीनी और इसके शौहर को भी उससे दूर कर दिया। ज़िंदगी भर के लिए उसे खुशियों से महरूम कर दिया। दुआ ने लोगों के इल्ज़ामात सह लिए मगर लोगों के सामने कभी अपनी ज़ुबान नहीं खोली, ना ही किसी को ये बताया कि जो शख्स उसके घर आया था वो उसका अपना शौहर था। इस वाक़ये ने मुझे बहुत हैरान किया। इस वाक़ये ने ज़हीर को भी अल्लाह के करीब कर दिया था। पता नहीं उसको ये बात कैसे मालूम थी, जो कुछ वो सोच रहा है वो मुमकिन हो जाएगा। दुआ का शौहर भी जनाजे में आया था। जब उसने अपनी बेगम को सबके सामने देखा तो उससे रहा नहीं गया। बेख्तियार उसने दुआ से माफ़ी मांगी और उसके पाँव पड़ गया और कहा कि मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। दुआ तो शायद उसे भूल चुकी थी, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, मगर शायद अपने बाप के जनाजे पर इस तरह उसे देखकर उस शख्स का पछतावा जाग उठा। उसने दुआ को अपनी बीवी के तौर पर तस्लीम कर लिया है। इसी वजह से तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कहा है कि दुआ के निकाह की तैयारी करो। वो उससे दोबारा निकाह करेगा, बारात लेकर आएगा और उसे ले जाएगा इज्जत के साथ। देखो, बाप का जनाजा पढ़ाने तो वो गई मगर उसने पढ़ाया नहीं। इसमें बहुत बड़ी हिकमत थी। इस हिकमत ने
दुआ को उसके शोहर से मिलवा दिया। सच ये है, माँ बाप मरते हुए भी अपनी औलाद के बारे में ही सोचते हैं। वैसे औरत के लिए जनाजा पढ़ाना जायज़ नहीं और ये वसीयत बातिल है, इसे पूरा करना ज़रूरी नहीं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।